हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का एक्सरसाइज 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है अवेन्यू। यह चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। आज मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम हो गया अवेन्यू, जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी इस चैनल पर क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जितने छात्र हैं सभी छात्र इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि परीक्षा तक उनके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपसे किया था और बताया था कि जो व्यक्ति बताएंगे इन प्रश्न का उत्तर, उनका नाम मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो प्रश्न यही था, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे। यानी यही क्वेश्चन मैंने आपसे किया था और सबसे पहले जवाब दी थी मुस्कान ने। मुस्कान कुमारी ने इसका जवाब सही दिया है और उन्होंने बताया कि इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मुस्कान ने बताया। और दूसरा प्रतिभागी है उजाला कुमारी, इन्होंने भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था काफी उत्कृष्ट थी। और तीसरे थे आदित्य कुमार शर्मा, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। तो तीन व्यक्ति ने सही जवाब दिया, मुस्कान, उजाला और आदित्य कुमार शर्मा ने। तो चलिए आज भी इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा या बीच में भी प्रश्न आ सकता है और उसका जवाब आपको देना होगा। तो जो व्यक्ति सबसे पहले देंगे मैं उनका नाम इस चैनल के माध्यम से घोषित करूंगा। तो चलिए आज का क्लास में शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिनयों के रचनाकार कौन है? अभिनयों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी या अशोक वाजपेयी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी है अभिनयों के रचनाकार। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, अभिनयो कहाँ स्थित है? अभिनयो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, भारत या मिस्र। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिनयो फ्रांस में स्थित है, उत्तर फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही, फ्रांस आप याद रखें। अगला, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम बताएं। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम बताएं। ऑप्शन है श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमानंद वाजपेयी नाम है अशोक वाजपेयी के पिता का। ऑप्शन सी सही है। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 फरवरी 1941, 15 फरवरी 1941, 16 फरवरी 1941 या 17 फरवरी 1941। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 फरवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है अशोक वाजपेयी का मूल निवास। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है? ऑप्शन है कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या लीला देवी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला देवी। ऑप्शन सी आपका सही है, अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी है। ऑप्शन सी सही है। अगला, विलनाव, विलनाव अभिनयों का अर्थ होता है। विलनाव अभिनयों का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अभिनयों का नया गांव। विलनाव का अर्थ होता है अभिनयों का नया गांव। ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है। ऑप्शन है अभिनयों का लॉ विलनाव, अभिनयो लॉ अभिनयो या विलनाव या नौ विलय अभिनयो। तो देख लीजिए ऑप्शन ध्यान से आप पढ़ लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलनाव लॉ अभिनयो, विलनाव लॉ अभिनयो। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है?
गुणाकर मूल्य, यतेंद्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो रचना है अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, अभिनयो किस नदी के किनारे है? अभिनयो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सोन नदी, रोन नदी, झेलम नदी या माइंस नदी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोन नदी किनारे है अभिनयो। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत, यंग इंडिया, पचजन या नटरंग? तो आपका आंसर होगा समवेत का उन्होंने संपादन किया था, समवेत। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? तो आपका आंसर होगा दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? दिया बौद्ध मठ, शहर, सनातन मठ या गुरुकुल? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक शहर है। अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। दक्षिणी फ्रांस है, उत्तरी फ्रांस नहीं, दक्षिणी फ्रांस, ठीक है, याद रखें बढ़िया से। अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसके पहले वाले वीडियो मैंने इस क्वेश्चन को भी बताया था। ऑप्शन 109, 108, 105, 111। तो उपनिषद की संख्या 105 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिनय में किया जाने वाला था? पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिनय में किया जाने वाला था? ऑप्शन रामायण, महाभारत, गीता या पुराण? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेंच शासकों ने ऐसा कराया था, फ्रेंच शासकों ने। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, नदी किनारे भी नदी हैं, नदी के किनारे भी नदी हैं, गद्य काव्य किसकी कृति है? गद्य काव्य किसकी कृति है? आगे की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की, विद्यानिवास मिश्र की? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी की यह कृति है। ऑप्शन बी सही है। अगला, कर्यूसियन, कर्यूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, कर्यूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ऑप्शन है शत्रुज लौ, लाल शत्रुगृह, लाल शत्रुज, लाल शत्रुला? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल शत्रुज, ला शत्रुज। ऑप्शन सी सही है। अगला, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार या चित्रकार? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, शास्त्रीय गायक। अगला है, अभिनयो पाठ रचित है, अभिनयो पाठ रचित है, यानी किसके द्वारा अभिनयो पाठ लिखा गया है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर, अज्ञेय या महावीर द्विवेदी? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, अभिनयो जो पाठ है अशोक वाजपेयी की कृति है। यह क्वेश्चन दोबारा लिखा गया, इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला है, विल्नौ है, विल्नौ क्या है? विल्नौ क्या है? छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा शहर या बड़ा शहर? तो विल्नौ जो है एक छोटा सा गांव है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है, अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, यानी अभिनयो फ्रांस का प्रमुख क्या रहा है ये बताना है। ऑप्शन संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला केंद्र रहा है। अभिनयो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आपका आंसर होगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस अवार्ड, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस अवार्ड। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, आंद्रे वेता क्या है? आंद्रे वेता क्या है? तो यह जो है एक कवि हैं, एक प्रकार के कवि हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है यह कृति किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है विमल मिश्र की, उपेंद्रनाथ अशक की, गिरधर गोपाल की या अशोक वाजपेयी की? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। यह
अशोक वाजपेयी की रचना है। शहर अभी संभावना है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 दिन तक रहे, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? ऑप्शन है 7 कविता, 5 कविता 7 खंड, 15 कविता 17 गद्यखंड, 25 कविता 27 खंड, 35 कविता 27 गद्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 कविता और 27 गद्य की रचना उन्होंने की है। 35 कविता और 27 गद्य, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? ऑप्शन ए, विल्लो लॉ अवेन्यू, लॉ मदा मोजेल द अवेन्यू, ला शत्रुंज या नदी किनारे भी आप नदी हैं। क्वेश्चन फिर सुनिए, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? ठीक है, तो इस चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको इस ऑप्शन को चुनाव करना है और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो जो व्यक्ति इसका जवाब देंगे, मैं उनका नाम अगले वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले किसने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो चलिए गाइस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।